सो इन प्रैक्टिस सेट 4 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। मतलब हमें ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं जिसका मेजर्स हमें नीचे दिया गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें मेजर्स दिए गए हैं एंड इनके अकॉर्डिंग से हमें क्या करने हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in triangle SAT, length of AT equals to 6.4 सेंटीमीटर, एंगल ए का मेजरमेंट कितना दिया गया है 45 डिग्री एंड टी एंगल टी का मेजरमेंट 105 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हम ए टी को बेस ले लेंगे, ट्रायंगल का बेस ले लेंगे जिसका मेजरमेंट कितना है 6.4 सेंटीमीटर। सो हम 6.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो हमें प्रॉपर 6.4 सेंटीमीटर का ही लाइन ड्रॉ करना है जैसे हम पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। सो यहाँ पे इसको हम नेमिंग कर देंगे ए टी 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें क्या करने हैं, हमें दोनों पॉइंट के मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों का हमें क्या दिया गया है, मेजरमेंट दिया गया है इन एंगल। सो एंगल ए का मेजरमेंट कितना है 45 डिग्री एंड एंगल टी का मेजरमेंट कितना है 105 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल टी और एंगल ए का मेजरमेंट लेके प्रॉपर ट्रायंगल बनाएंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करने हैं, हम प्रोटेक्टर लेंगे और पॉइंट ए पे उसका मिड पॉइंट रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और हमें मेजरमेंट कितना दिया गया है 45 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम अच्छे से मेजर कर लेंगे इसको एंड हमें कितना दिया गया है 45 डिग्री। सो 40 यहाँ पे है, 40 प्लस 5 लाइन हम और इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे एंड यहाँ पे क्या है 45। ठीक है, सो हमें पॉइंट मिल गया है। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे जॉइंट कर लेना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल हमें इसे जॉइंट कर लेना है पॉइंट ए से। ठीक है, इस तरीके से हमने जॉइंट कर लिया है। नाउ अभी हमें क्या करने हैं, हमें अभी एंगल टी का मेजरमेंट लेना है और वो साइड को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, सो एंगल टी कितना है 105 डिग्री। सो ये कहाँ पे आएगा 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105। सो ये लाइन यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से हम इसे जॉइंट कर देंगे जो हमें न्यू पॉइंट मिला है और पॉइंट टी से। तो ये साइड भी हमारा ड्रॉ हो गया। अभी क्या करना है, हमें ये दोनों लाइन को क्या करना है, जॉइंट करना है, बिकॉज जब तक ये जॉइंट नहीं होंगे तब तक हमारा प्रॉपर ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इसको हम और बड़ा करेंगे इस लाइन को, जब तक उस पर जॉइंट नहीं हो रहा है तब तक हम इसे ड्रॉ करेंगे। सो अगर देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और लाइन ड्रॉ किए तो हमारा यहाँ पे जॉइंट हो गए दोनों लाइन। ठीक है, सो एंगल ए का मेजरमेंट कितना था, यहाँ पे मैंने न्यू जो हमें पॉइंट मिला था उसका हमने नाम क्या दिया एस एंड एंगल ए का मेजरमेंट 45 डिग्री एंड एंगल टी का मेजरमेंट कितना था 105 डिग्री। सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, मेजरमेंट जैसे दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस पर क्या होते हैं मार्क्स होते हैं। सो इसे भी आपको ड्रॉ कर लेना है। जैसा आपका मेन डायग्राम है जो आपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है, सेम आपका रफ फिगर भी होना चाहिए। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप रफ फिगर पहले बना रहे हो, मतलब जो आपने मेन डायग्राम बनाया है उसके पहले बना रहे हो या बाद में बना रहे हो। बट सो यहाँ पे हम रफ फिगर को भी क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल टी इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड 80 का मेजरमेंट कितना था 6.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो इन ट्रायंगल एम एन पी लेंथ ऑफ एन पी इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर, एंगल एन का मेजरमेंट कितना है 70 डिग्री एंड एंगल पी का मेजरमेंट कितना है 40 डिग्री। सो यहाँ पे हम एन पी को क्या लेंगे, बेस लेंगे जिसका मेजरमेंट कितना है 5.2 सेंटीमीटर। तो पहले हमें 5.2 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ठीक है,
सो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है 5.2 सेंटीमीटर का, इसको नेमिंग भी कर देंगे NP एंड 5.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन में हमें N और P दोनों का हमें मेजरमेंट दिया गया है इन डिग्री, ठीक है, दोनों एंगल का क्या दिया गया है, मेजरमेंट दिया गया है। सो यहाँ पे हम पहले एंगल N का मेजरमेंट ले लेंगे, कितना है 70 डिग्री। तो जो प्रोडक्टर का मीड पॉइंट है उसको हम एंगल N पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए 70 यहाँ पे हमें मिल गए हैं 70 डिग्री। तो अभी हमें इसे स्केल से क्या करना है, जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से हम पहले इसको प्रॉपर रखेंगे, देन इसे हम जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। नाउ एंगल P कितना है 40 डिग्री, सेम जैसे हमने एंगल N ड्रॉ किया सेम वैसे ही हमें एंगल P भी ड्रॉ कर लेना है। 40 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है 40 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 40 डिग्री मिल गए, इसके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, देन इसे भी जॉइंट कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर पहले स्केल रखिए, फिर यहाँ पे हमने जॉइंट कर दिया। ये जो क्रॉसिंग हुआ है इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमें बस ट्रायंगल से मतलब है, ठीक है। हमें यहाँ पे ट्रायंगल मिल गया है, सो यहाँ पे हम इसको नेमिंग दे देंगे, जहाँ पे दोनों पॉइंट क्या हुए हैं, दोनों एंगल कट हुए हैं, वहाँ पे हम नेमिंग कर देंगे M एंड एंगल A कितना था 70 डिग्री एंड एंगल P कितना है 40 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो मेन डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 2 का वो ड्रॉ होता है। अभी हम ड्रॉ करेंगे रफ फिगर। सो रफ फिगर जैसे कि मैं आपको बताते आ रही हूँ कि मेन डायग्राम जो है वैसे ही आपका रफ फिगर रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं प्रॉपर पहले ड्रॉ कर लूँगी। ऑलराइट, यस, यहाँ पे हमारा रफ डायग्राम ड्रॉ, अभी नेमिंग कर देंगे NP M 70 डिग्री 40 डिग्री एंड 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है एंड इस पे हम यहाँ पे लिख देंगे रफ फिगर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इन ट्रायंगल AFG लेंथ ऑफ EJ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल F का मेजरमेंट कितना है 65 डिग्री एंड एंगल G का मेजरमेंट है 45 डिग्री, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे 1 2 4 क्वेश्चन सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन में जो हमें बेस दिया रहता है उसका ही हमें मेजरमेंट, उसका ही एंगल का मेजरमेंट हमें दिया रहता था क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेस EG है तो एंगल E और एंगल G का हमें मेजरमेंट दिया रहता था, बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे सो बेस दिया हुआ है EG और यहाँ पे एंगल F का मेजरमेंट दिया हुआ है, एंगल G का मेजरमेंट दिया है जो कि हमें चाहिए, बट यहाँ पे एंगल F का मेजरमेंट दिया है। अभी क्या करना है, हमें चाहिए E का मेजरमेंट, ठीक है, क्योंकि बेस हमें दिया गया है EG, तो हमें E का मेजरमेंट चाहिए। G का तो दिया गया है बट हमें E का मेजरमेंट चाहिए ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। सो अगर हम बात करें ट्रायंगल का, सो ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका टोटल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है जिसका नाम मैंने EFG रख दिया है, ठीक है। अभी इसका टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल को अभी जब भी हम ऐड करेंगे सो उसका मेजरमेंट कितना होता है टोटल 180 डिग्री। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें निकालना है E का मेजरमेंट, तो कैसे करेंगे, F का मेजरमेंट कितना 65 डिग्री, G का मेजरमेंट कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अभी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, यहाँ पे हम करेंगे एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो उसको हम पहले लिख के यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व होगा। एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। बिकॉज किसी भी ट्रायंगल को तीनों साइड ऐड करने पे कितना आता है 180 डिग्री, ठीक है। सो हमें एंगल E नहीं पता है, एंगल F कितना है 65 डिग्री, एंगल G कितना है 45 डिग्री, ठीक है। डिग्री
इक्वल्स टू 180, ठीक है। नाउ एंगल ई हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है ये 65 प्लस 45 कितना हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे 110 प्लस में है, अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो एंगल ई इक्वल्स टू 180 माइनस 110, ठीक है। नाउ 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 110 कितना हो जाएगा 70, ओके। सो एंगल ई इक्वल्स टू 70 डिग्री आ गया है, ऑलराइट। सो यहाँ पे ई का हमें मेजरमेंट पता चल गया कितना है 70 डिग्री, ऑलराइट। आई होप आपको समझा कि एंगल ई हमने कैसे कैलकुलेट किया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, मेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट जो हमने कैलकुलेट किया है और जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सो पहले हम बेस बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का, जिसका नाम क्या है ई जी, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ऑलराइट। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है ई जी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सो हमें प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर, ऑलराइट। यहाँ पे हमने नेमिंग भी कर देना है ई जी 6 सेंटीमीटर। तो हमने ई जी ड्रॉ कर लिया है 6 सेंटीमीटर, और ई भी हमने जो कैलकुलेट किया था 70 डिग्री ये हमें चाहिए, और एंगल जी का मेजरमेंट चाहिए विच इज़ 45 डिग्री, ठीक है। हमें 65 डिग्री जो एफ का मेजरमेंट दिया गया था उसका हमें कुछ भी नहीं करना है, बस उसका यूज़ क्या था कि हमें ई का वैल्यू पता चले, ई का मेजरमेंट पता चले, उसका काम बस इतना ही था, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम एंगल ई का मेजरमेंट लेंगे, एंगल जी का मेजरमेंट लेंगे। एंगल ई का मेजरमेंट कितना है 70 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे पॉइंट ई पे, एंड यहाँ से हम 70 डिग्री का क्या करेंगे पॉइंट ले लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे यहाँ पे। अभी इस पॉइंट को हमें पॉइंट ई से जॉइन कर लेना है, ठीक है। एंड एंगल जी का मेजरमेंट कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था 45 डिग्री, ठीक है। सो इसको पहले हमें अच्छे से रख लेना है प्रोटेक्टर को। नाउ 45 40 प्लस 5 45, अभी इस पॉइंट को भी हमें जॉइन कर लेना है, ठीक है। सो इस तरीके से प्रॉपर स्केल रख के हम जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा मेजरमेंट देखिए, मेन डायग्राम हमारा प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। 45 डिग्री एंड ये हो जाएगा पॉइंट एफ, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा मेजरमेंट तीनों का मेजरमेंट प्रॉपर है कि नहीं। सो 70 डिग्री ई का हमने प्रॉपरली हमने ड्रॉ किया मेजरमेंट लेके, जी का किए, एफ़ का चेक करेंगे। सो एफ़ का कितना था 65, ओके। सो यहाँ पे देखिए प्रॉपर मैंने मेजरमेंट लिया है और 65 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एफ़ का, ऑलराइट। सो हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है, जैसा मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ऑलराइट। नाउ अभी हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हम स्केल्स विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पे हम रफ डायग्राम भी बना लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्रॉपर स्केल से क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। इसको हम नेमिंग कर देंगे ई जी इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर एंड एफ। सो ई का मेजरमेंट कितना था 70 डिग्री एंड जी का कितना है 45 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल XYZ XY इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर, एंगल X का मेजरमेंट कितना है 34 डिग्री एंड एंगल Y का मेजरमेंट है 95 डिग्री, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, बेस लेना है XY का मेजरमेंट कितना है 7.3 सेंटीमीटर। सो हम 7.3 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम 7.3 सेंटीमीटर का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
नेमिंग कर देंगे x y 7.3 सेंटीमीटर। अभी इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर मेजरमेंट दिया गया है, एंगल x का मेजरमेंट दिया गया है, एंगल y का मेजरमेंट दिया गया है। ठीक है, सो एंगल x का मेजरमेंट कितना है 34 डिग्री, ऑलराइट, एंड y का कितना है 95 डिग्री, ऑलराइट। सो प्रोटेक्टर लेंगे एंड पॉइंट x पे मिड पॉइंट रख के प्रोटेक्टर का 34 डिग्री का हम मेजरमेंट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो 30 यहाँ पे एंड 4 प्लस 4 34। ठीक है, तो इसको अभी हमें जॉइंट करना है। सो स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमें लेना है। नाउ एंगल y कितना है 95 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ से हम मेजरमेंट ले लेंगे 95 डिग्री का। 90 यहाँ पे है प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा 95 डिग्री का। ठीक है, सो अभी क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, सो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, एंड ये लाइन को भी हम जॉइंट कर देंगे। सो जब तक हमारा प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बनता तब तक हमें क्या करने हैं, लाइन को खींचते रहना है। ठीक है, जहाँ पे दोनों क्रॉस हुए मतलब वहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन गया। सो ये कितना है 95 डिग्री एंड एंगल x कितना था 34 डिग्री, और जो ये न्यू पॉइंट है इसका नाम क्या है z। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मेन डायग्राम कंप्लीट होता है। अभी हम बनाएंगे रफ डायग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे हम रफ डायग्राम भी बना लेंगे। यहाँ से इसको हम जॉइंट कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर इसको हमें नेमिंग करना है x y कितना है 7.3 सेंटीमीटर एंड z। एंगल x कितना है 34 डिग्री, एंगल y 95 डिग्री। सो यहाँ पे हमारा मेन डायग्राम और रफ डायग्राम दोनों कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे हमें लिखना है रफ डायग्राम। ठीक है, सो इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, प्लस प्रैक्टिस सेट 4 के 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छी तरीके से समझा, एंड स्टिल कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।